नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत आपका हमारे इस गुफ्तगू कार्यक्रम में। मैं हूं पंकज प्रसून और आज हम चर्चा करेंगे आप सबों के साथ उसी बिंदु पर जिसे लेकर हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होने वाले हैं या यूं कहें कि आपका साथ आने वाले हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मीडिया का। मीडिया यानी मीडियम, या आप कह सकते हैं इसे माध्यम। किसी भी लोकतंत्र का एक अहम चीज होता है यह मीडिया। मीडिया के महत्व का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि मीडिया को इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यानी कि किसी चीज का यदि निर्माण होना है तो उसमें अगर 4 पिलर की आवश्यकता है तो ये एक पिलर जो है वह यह मीडिया ही है। समाज में मीडिया की भूमिका जो है वह संवाद वहन की होती है। वह समाज के विभिन्न वर्गों यथा सत्ता के केंद्रों, सामाजिक संस्थाओं, व्यक्तिगत बातें, इन सबों के बीच में सूचना के आदान प्रदान हेतु एक पुल का कार्य करता है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का निर्माण, उन्नति, प्रगति में इस मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि मैं कहूं कि मीडिया जो है वो समाज के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण करता रहता है तो यह भी गलत नहीं होगा। जब हम इतिहास देखते हैं तो इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण पड़े हैं, भरे पड़े हैं कि जब मीडिया की शक्ति को पहचानते हुए आम लोगों ने इसे एक मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और बहुत बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तन, बदलाव, जीवन में परिवर्तन इसके माध्यम से ला पाने में सक्षम हुए हैं। जब हम अंग्रेजों के दास्ता के नीचे सिसक रहे थे, वैसी परिस्थिति में यह मीडिया ही है जो लोगों में देश की भावना, राष्ट्र की भावना को बढ़ावा दिया और लोगों में एक नया उत्साह पैदा करने का काम किया था। आज भी मीडिया के समक्ष बड़े से बड़े राजनेता, उद्योगपति भी अपना सर झुकाते हैं, इसे नमन करते हैं। मीडिया का जन जागरण में बहुत अहम योगदान है। चाहे सरकार की कोई योजना हो, सरकार की बात लोगों के लिए हो, उन सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जो महती जिम्मेवारी है वह मीडिया के समक्ष ही है। समय समय पर मीडिया लोगों के उनके अधिकारों के प्रति भी सचेत करते रहता है। इसकी जानकारी भी लोगों को देना मीडिया का उत्तरदायित्व है। अपना विशेष स्टिंग ऑपरेशन चलाकर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, व्हाइट कॉलर जो क्राइम है उनके विरुद्ध एक विशेष अभियान चला करके उनके कारनामों को, उनकी बातों को हम आम जन के समक्ष लाना भी मीडिया का कार्य रहा है। कुल मिलाकर कहें तो मीडिया वास्तव में आम जन के लिए इस लोकतंत्र में एक वरदान है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोगों को रुकना भी होगा और इसके दूसरे पहलू को भी समझने की जरूरत होगी।
जिस प्रकार फूल के साथ कांटे होते हैं, उसी प्रकार यह मीडिया हमारे लिए वरदान के साथ साथ अभिशाप भी बन जा सकता है। मीडिया को स्वतंत्र होना आवश्यक है। हमारे देश में मीडिया को स्वतंत्रता है भी, लेकिन यदि उस स्वतंत्रता की सीमा को मीडिया यदि लांघना शुरू कर देता है, उस एक बॉर्डर को क्रॉस करना शुरू कर देता है, तब यही जो वरदान है हमारे लिए यह मीडिया, वही जनता के लिए अभिशाप बनना शुरू हो जाता है। वही हमारे लिए कष्ट का कारण बनने लगता है। आज ज्यादातर स्थिति ऐसी ही है जिसकी मैं पीछे बात किया। मीडिया जो है वो वरदान की जगह पे अभिशाप बनता जा रहा है। आज के समाज में मीडिया अपने सभी कार्यक्रमों का, समाचारों का संकलन जो है वो टीआरपी यानी कि लोकप्रियता, साफ आंतरिक मामला है पैसा। जितने टीआरपी उतना पैसा, इसके आधार पर समाचारों का संकलन करते हैं, समाचारों को प्रदर्शित करते हैं और उसका प्रकाशन और टेलीकास्ट करते हैं। आज के डेट में ये मीडिया को मैं देख रहा हूं कि वह पैसों के लालच में या अन्य अपने किसी लालचवश लोगों को गुमराह करने से भी नहीं चूक रहा है। आज जब आप समाचार पत्र खोलेंगे, टीवी चैनल खोलेंगे, तो वहां नकारात्मक समाचारों की अधिकता पाएंगे। यह ठीक ऐसा ही जैसे कुछ देश में अच्छा हो ही नहीं रहा है। हर वह समाचार जो आपको सनसनी फैलाने के लिए, आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि रात के जागते रहिए, सनसनी खेज, अब पता नहीं क्या क्या इस तरह के समाचार जो है वो दिन रात मीडिया में छाए रहते हैं। उनका उद्देश्य केवल टीआरपी होता है, समाचार उनका उद्देश्य नहीं होता है। तो ऐसे में हमारे अंदर, हमारे हृदय में या आम जन में धीरे धीरे ऐसी मानसिकता बैठने लगती है कि यह देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि समाचार, सकारात्मक समाचार के लिए कहीं जगह ही नहीं है। अगर कुछ है भी जरूरी, बहुत अच्छा है, तो किसी भीतरी पन्ने में 2 पंक्ति में या 2 सेकेंड के समाचार में उनको बस यूं ही दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। परंतु देश की जो नकारात्मक बातें हैं, जो तनाव पैदा कर सके लोगों में, जो टेंशन दे सके, वैसे समाचारों की बहुलता आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी तो आप देखेंगे कि यह सनसनी फैलाने के चक्कर में देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। ऐसी बातें आप पाएंगे जिसे बाहर नहीं होना चाहिए। वो देश का आंतरिक मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, फिर भी वो अपना टीआरपी पाने के लिए बस सनसनी फैलाते रहेंगे लोगों में। कई घटनाएं मैं बता दूंगा, अभी उदाहरण मैं इस वीडियो में नहीं, लेकिन कई ऐसे देश में न्यूज आप देखेंगे जिससे सुरक्षा को काफी खतरा हुआ है। मीडिया यदि यह सनसनी फैलाना छोड़कर अपने निजी स्वार्थ का त्याग करके लोगों के लिए, समाज के लिए काम करना शुरू कर दे, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने की गुंजाइश बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराधियों या अपराधों की खबर को नहीं दिखाया जाए, लेकिन उनको उनकी सीमा के अनुरूप रखा जाए। और जो अच्छा हो रहा है देश में, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उन चीजों को, उन प्रयासों को अधिक से अधिक जगह दिया जाए, ताकि लोग प्रोत्साहित हो और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने के लिए। इससे लोग निराशा में डूबने से बचेंगे
वैसा नहीं सोचेंगे कि देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। अंत में मैं मीडिया के लिए यही कहूंगा, शक्ति का तू स्रोत है, वाणी में तेरी ओज है, लोक के इस तंत्र का तू एक महान स्तंभ है। भूल अपने स्वार्थ को, फिर देश का निर्माण कर, मनुज के मन में फिर से तू ही विश्वास भर। जय हिंद, जय भारत। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।